गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए जम के। और आज हम इस चैनल में बात करने वाले हैं विज्ञान क्लास 10th अध्याय 1 में आपका जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया है, इसे हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट में एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 5 से 5 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे है, अक्सर पूछ देता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए और इसके कुछ एग्जांपल्स को बताइए, कुछ उदाहरण को बताइए। ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले कुछ और चीजों को समझेंगे हम। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया जाना। सिंपल सी बात है, गर्मी के दिनों में अगर कमरे के ताप पे आप दूध को छोड़ देते हैं, कमरे रूम टेम्परेचर पे दूध को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा। रूम टेम्परेचर पे जो ही दूध को आप छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। सिंपल सी बात है, दूध फट जाता है और दूध से फटने के बाद दूध किसी अन्य फॉर्मेट में चला जाता है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं, लोहे का तवा, कील, सरिया आदि का आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाना। लोहे का कोई कील है या तवा है या सरिया है, अगर खुले आसमान के नीचे आप कुछ समय तक उसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है भाई, उस पर जंग लग जाती है, उस पर भूरे कलर की एक लेयर आ जाती है, एक परत आ जाती है। आपने देखा होगा, लोहे का कोई भी ऑपरेटस है, कोई भी सामान है, आप बाहर छोड़ दें, आप 2-3 दिन बाद देखोगे कि वो सब उस पे लेयर आ गई है, जंग लगना शुरू हो गया है। आई होप समझ पा रहे होंगे। यानी उसके भी रूप रंग में परिवर्तन हो रहा है, एक नया पदार्थ फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं आगे। अंगूर का किण्वन हो जाना। अंगूर है, अंगूर को लेकर के घर में कुछ समय तक रख दीजिए या धूप में रख दीजिए, आप देखेंगे कुछ समय बाद अंगूर जो है पिचकना शुरू हो जाता है, और पिचक करके क्या होता है, एकदम छोटा हो जाता है, एज लाइक किशमिश की तरह हो जाता है। तो अंगूर का किण्वन हो जाना, ये भी क्या है, इसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते हैं, भोजन का पकाया जाना। भोजन हम रॉ मटेरियल लाते हैं बाजार से खरीद करके, रॉ फॉर्म में लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, आटा लाते हैं, चावल लाते हैं, उसे पकाते हैं और पकाने के बाद वो हमारे खाने योग्य बनता है। आई होप समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके रूप, आकार, साइज, रंग रूप, उसकी क्वालिटी में परिवर्तन हम कर रहे हैं। पकाने के बाद उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तब जाके वो खाने योग्य होता है हमारे। नेक्स्ट, हमारे शरीर का भोजन को पचाना। हम जिस रूप में भोजन को खाते हैं, क्या उसी रूप में शरीर रख लेता है अपने पास? नहीं, शरीर उस रूप में, जिस रूप में हम भोजन को खाते हैं वो लेता है और उसको अलग ग्लूकोज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, जो बॉडी के द्वारा रख लिया जाता है। बाकी वेस्ट मटेरियल निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो आई होप समझ रहे हैं। यानी बॉडी भी सेम वस्तु को सेम रूप में नहीं रख रही है, वो भी उसे परिवर्तित कर दे रही है। आगे देखते हैं, हमारा सांस लेना। आपको पता है कि हम डेली लाइफ में जिंदा रहने के लिए सांस लेना हमारा बहुत ही आवश्यक है। बिना सांस लिए तो जिंदा भी नहीं रह सकते। कोई भी जीव जंतु है, जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी सजीव प्राणी है, वो सांस लेता ही है। तो यानी हम सांस लेते हैं तो यानी कौन सी गैस लेते हैं भाई, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन गैस सांस के रूप में लेते हैं और निकालते कौन से अंदर से, अपने कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, उसे परिवर्तित करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। यानी यहां पे भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब ये जितने भी सारे आपने परिवर्तन देखे हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन किसमें आते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे सर मुझे रासायनिक परिवर्तन नहीं पता है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं पता है, यानी क्लास 9 में तो आपने पढ़ाई है, नहीं पता है तो फिर से देख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो चला जाता है, परंतु वह दूसरी अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना।
ये आपका दूध है और दूध से क्या बन गया, दही बन गया, दूध से दही बन गया। क्या दूध से दही एक बार आपने बना लिया, दूध से दही पे पहुंच गए, तो क्या दही से दूध बन सकता है? कभी कभी नहीं बन सकता है। दही से दूध कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये जो दूध से दही का बनना है रासायनिक परिवर्तन है, इसीलिए दूध से दही तो बन जाती है परंतु दही से दूध नहीं बन पाता है। इसी तरह से गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया ना, फट जाना, दूध एक बार फट जाएगा तो क्या फटा दूध फिर से बढ़िया दूध बन जाएगा? क्या नहीं बन पाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का तवा है, कील है, सरिया है, इस पे आर्द्रता के कारण वायुमंडल में खुला छोड़ देने पे जंग लग जाती है, क्या फिर से वो अपने आप साफ हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। उस परिरूप में बर्तन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अंगूर का कीड़ा, अंगूर अगर पिचक जाएगा, खराब हो जाएगा, तो क्या फिर से उस फॉर्मेट में आ पाएगा? क्या उस रूप में आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकाया जाना, एक बार आटे को गूंथने के बाद उससे आप रोटी बना दिए, क्या रोटी से फिर वो आटा बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। हमारे शरीर का भोजन को पचाना, हमारा शरीर जिस फॉर्मेट में थाली में सजा के हम भोजन को खाते हैं, क्या उसी फॉर्मेट में हमारे पेट में आ जाता है? क्या वही भोजन जो पेट में जाने के बाद फिर उसी फॉर्मेट में आ सकता है जिस फॉर्मेट में हमने खाया था? नहीं आ पाएगा, उस रूप में नहीं आ पाएगा। यानी ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारा सांस लेना, सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, क्या फिर से ऑक्सीजन गैस निकाल सकते हैं अंदर से? नहीं निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, ये भी परिवर्तन हो गया, ये भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो यानी रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो चले जाते हैं परंतु दूसरी अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाते हैं। इसका एग्जांपल दूध से दही का बनना आपने देख लिया। कोई लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप आग लगा देंगे तो लकड़ी से क्या बन जाएगा? जल करके राख बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। क्या वो कोयला फिर से लकड़ी बन जाएगी? क्या नहीं बन पाएगी। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इस चीजों को आप बहुत भी पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इसकी परिभाषा जो बनती है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से किसी नए गुणधर्म के पदार्थ का बनना, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से किसी नए गुणधर्म के पदार्थ का बनना, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान शब्दों में आसान परिभाषा है, इसे आप याद कर लेंगे। इसका एग्जांपल सबसे आसान वही है कि दूध है और दूध, इसका आसान एग्जांपल है, जैसे इसका सबसे आसान एग्जांपल आपको लेना है तो ये मैग्नीशियम ले लीजिए और इसमें ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा MgO। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
और ये क्या है भाई आपका मैग्नीशियम है। और ये क्या है ऑक्सीजन है। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले और मिलने के पश्चात क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया, एक नए गुणधर्म का पदार्थ बन गया। तो ये जो एग्जाम्पल रहा रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, उसका इक्वेशन हो गया और उसकी ये डेफिनेशन हुई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर तैयार करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होना बहुत जरूरी है, उसे देखेंगे। कोई भी रासायनिक अगर अभिक्रिया हुई है तो कुछ चीजों का होना अत्यंत अति आवश्यक होता है। वो क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। पहला, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो अवस्था में परिवर्तन होता है। पहला जो होता है उसमें अवस्था में परिवर्तन, यानी पदार्थ की जो अवस्था है वो बदलती है, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अगर अभिक्रिया होगी तो ये सब चीजें जरूर होंगी, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैस का निकास। तीसरा जो आता है उसमें यानी गैस का निकास, गैस का निकास, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसमें अवस्था में, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होगा, पदार्थों की रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा और क्या होगा भाई, ताप में परिवर्तन। पदार्थों का ताप घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ताप में परिवर्तन, पदार्थों के ताप में जरूर परिवर्तन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें रही हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जरूर घटित होती हैं। इनमें से कुछ चीजें तो 100% ही होती हैं। अगर ये सब चीजें होती हैं तो आप जान पाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है। यानी क्या होना चाहिए, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। पदार्थ है दूध से दही का बन जाना, पदार्थ की अवस्था में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलाने में मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन जाना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन, लोहे का मैंने बोला, लोहे को उठा करके आप इन्वायरमेंट में छत के खुली आसमान के नीचे रख दीजिए, खुली आसमान के नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लग जाएगा तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा और उस पर भूरी कलर की एक परत आ जाएगी तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा। गैस का निकास, सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें होती हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें गैस का निकास होता है। जैसे कि आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट चूना ले लीजिए और चूना को पानी में डालिए, चूने के साथ पानी को मिला दीजिए, चूना क्या करता है, पूरा का पूरा चूना खौलता है, पानी वो खौलने लगता है चूने की वजह से और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है तो वहां पे गैस का निकास हो जाता है। ताप में परिवर्तन, बहुत सारी अभिक्रिया होती है जिसमें ताप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा चीजें देखने को मिलता है। आई होप समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के फॉर्म में, समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने को ही हम लोग रासायनिक समीकरण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपने देखा है, उसको हम लोग जब समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में
रूप में लिखने पर हमें रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर उसको समीकरण के फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। इसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा है, फिर से देख लेते हैं। मैग्नीशियम है Mg है, इसमें O2 ऑक्सीजन मिला दिया गया तो क्या बन गया भाई, MgO बन गया। ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, केवल एग्जाम में इतना आप तैयार कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा होती है, उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या उदाहरण होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसकी एक एग्जाम्पल। इतनी चीजें आप तैयार करते हैं तो आप मान के चलिए 4 से 5 नंबर का आपने काम कर लिया। आई होप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।